नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, मैं भाविनी मिश्रा अपने चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आप सभी को आने वाले हरितालिका तीज व्रत की, जिसको तीजा व्रत भी कहते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करूंगी हरितालिका तीज व्रत की संपूर्ण पूजा विधि सरल तरीके से हम कैसे करेंगे। घर में हमें करना है, खाली हमारे पास फोटो है तो हम पूजा कैसे करेंगे, या मूर्ति है तो कैसे पूजा करेंगे। बहुत ही सरल तरीके से संपूर्ण पूजा विधि मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने एक चौकी ली है, उसमें पीले या लाल रंग का वस्त्र आप बिछा सकते हैं। ये देखिए हमारे पास एक फोटो है भगवान शिव और माता पार्वती की। इसकी जगह आप मूर्ति भी रख सकते हैं। इसी तरह से आपको मूर्ति की भी पूजा करनी है। तो सबसे पहले हम कलश स्थापना करेंगे। तो जो भी जगह है, चौकी है, वहां पर हम फोटो या मूर्ति रखेंगे। उसके बाद हम वहां गंगा जल से पवित्र करेंगे। उसके बाद ये देखिए हम अष्टदल कमल बनाएंगे चावल से, और उसके ऊपर हम कलश रखेंगे, कलश स्थापना रखेंगे। कलश में जल भरा हुआ है, उसमें थोड़ा सा अक्षत, रोड़ी और पुष्प डाल के रखेंगे। आम के पत्ते लगाएंगे। आम के न मिल सके तो आप अशोक के पत्ते भी लगा सकते हैं। उसके ऊपर चावल से भरी कटोरी रखनी है। फिर सर्वप्रथम हम गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे, उन्हें जल अर्पित करेंगे, कुमकुम लगाएंगे, अक्षत लगाएंगे इस तरह से। तो ये जो फोटो है इसमें शिवलिंग भी बनी हुई है, तो बहुत सी फोटो में नहीं बनी रहती तो कोई बात नहीं, ठीक है। अगर आप मूर्ति लाते हैं, बहुत सी जगह गंगा जी की मिट्टी की बनी हुई मूर्तियां मिलती है, या आप घर में आपकी पूजा में आपने मूर्ति रखी हो शिव परिवार की, तो आप उसकी भी पूजा कर सकते हैं। इसी तरह से केले के पत्ते लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। मंडप बनाया जाता है केले के पत्ते से, तो इस तरह से हम केले के पत्ते लगाएंगे। साथ में बहुत सी जगह फुलरा मिलता है, तो फुलरा से सजाया जाता है मंडप, तो फुलरा भी आप लगा सकते हैं। तो गणेश भगवान जी को हल्दी लगाएंगे, हल्दी अर्पित करेंगे, जनेऊ चढ़ाएंगे, दुर्वा अर्पित करेंगे। तो सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजा हम करेंगे। उसके बाद हम भगवान शिव, माता पार्वती और शिव परिवार की पूजा करेंगे। समी के पत्ते चढ़ाएंगे। उसके बाद भगवान शिव को हम रोरी अक्षत लगाएंगे, माता पार्वती को रोरी अक्षत लगाएंगे, और मेरी फोटो में कार्तिकेय भगवान भी है तो उनकी भी हम पूजा करेंगे, उन्हें भी रोरी अक्षत लगाएंगे। फिर उसके बाद हम कलश को भी पवित्र करेंगे, जल देंगे, उस पे हम जो है कुमकुम लगाएंगे, अच्छे चढ़ाएंगे, पुष्प रखेंगे। बहुत से लोग ये देखिए कलावा बांधेंगे इस तरह से, जिसको रक्षा सूत्र भी बोलते हैं। इसके ऊपर आप चाहे तो दिया रख सकते हैं। बहुत से लोग कलश स्थापना नहीं करते हैं, तो अब पूजा में कलश स्थापना की जाती है। आप नहीं भी करें आप तो कोई बात नहीं, आप सिंपल फोटो से बिना कलश स्थापना किए भी पूजा कर सकते हैं। तो जो सरल तरीका है वो मैं बता रही हूँ, जो सरल तरीके से सामान मिल पाएगा उसमें हम पूजा करेंगे। तो भगवान सबसे पहले गणेश जी को हम एक बेलपत्र अर्पित करेंगे, भगवान शिव को बेलपत्र अर्पित करेंगे। बेलपत्र आपको अर्पित करने की संख्या मैं बता दूं, 3, 5, 11 इस तरह से इस संख्या में हमें बेलपत्र अर्पित करना होता है भगवान शिव को। आप अगर मूर्ति है तो उसकी भी ऐसे ही पूजा करेंगे। आपके पास अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का आप अभिषेक कर सकते हैं। अभिषेक के बारे में बता दूं, शिवलिंग पे अभिषेक करने के लिए गंगा जल चाहिए, फिर उसके बाद कच्चा दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, फिर देसी घी चढ़ाते हैं, शहद चढ़ाते हैं, फिर गंगा जल से हम उनको पवित्र करते हैं, विभूति लगाते हैं। तो इस तरह से हम अभिषेक करते हैं भगवान शिव का। पुष्प चढ़ाएंगे तो लाल रंग का पुष्प माता पार्वती को चढ़ाएंगे, सफेद रंग का और पीला रंग का पुष्प जो है भगवान गणेश और भगवान शंकर को आप इस तरह से चढ़ा सकते हैं। धतूरा चढ़ाएंगे, मदार के पत्ते चढ़ाएंगे, मदार की माला चढ़ाएंगे, भांग की पत्ती मिल पाए, जो चीजें आपको पूजा, जैसे पूजा की जो शॉप होती है जहां पर फूल माला मिलता है, वहां पर जो है तीज के 1-2 दिन पहले से ये सारी सामग्री मिलने लगती है, तो वो चढ़ाएंगे। मिल पाए तो, नहीं मिल पाए तो कोई बात नहीं है, आप सच्ची श्रद्धा से पूजा करेंगे। भगवान बहुत ही जल्दी, भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं, हमारे भोले बाबा हैं, बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो ये देखिए इस तरह से। उसके बाद हम इस तरह से वस्त्र पहनाएंगे। आप चाहे तो भगवान शिव की अगर शिवलिंग की पूजा करें तो पीले रंग का वस्त्र पहनाएंगे। फोटो में मैंने इस तरह से चुनरी एक पहना दिया, एक वस्त्र पहना दिया है। घी का दीपक जला के रखेंगे, धूप बत्ती जला के रखेंगे इस तरह से। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है सरल तरीके से। आप घर में पूजा कर सकते हैं, इसी तरह से आप मंदिर में भी भगवान शिवलिंग की जाके पूजा कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए इस तरह से हम जल फेरेंगे जो हमने दीपक जला के रखा है।
इसके बाद हम फल अर्पित करेंगे। तो फल में आप जो है, चूंकि तीज का व्रत है तो मैं 3 ही चढ़ाती हूँ। 3 जो है सेब चढ़ाया मैंने, 3 फल चढ़ाए हैं, खीरा हो गया, 3 आप केला चढ़ा सकते हो। तो इस तरह से हम फल चढ़ाएंगे। कोई मीठी चीज आप भोग में बना के रख सकते हैं। बहुत से घरों में गुजिया बनाने की प्रथा है तो गुजिया भी भोग लगाई जाती है। हलवा पूरी चढ़ाया जाता है तो हलवा पूरी भी चढ़ा सकते हैं। तो जो भी आसानी तरीके से आप बना पाए। जो सबसे शुभ फल माना जाता है वो नारियल है, तो भगवान को नारियल अर्पित करेंगे इस तरह से। तो नारियल चढ़ाने से पहले उसमें थोड़ा सा हम लगा देंगे, कुमकुम लगा देंगे, उसके बाद अर्पित करेंगे। माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, ये देखिए पूरा इस तरह से। तो आपकी इच्छा पे है, लेकिन जो मेन श्रृंगार का सामान होता है वो सिंदूर, बिंदी और चूड़ी, ये 3 चीजें आपको जरूर चढ़ानी है। आप बाकी सारी चीजें ना भी खरीद पाए तो ये तीनों चीजें हमें चढ़ानी होती है। तो बिंदी माता पार्वती को लगा देंगे इस तरह से, चूड़ियां चढ़ा देंगे, मेहंदी लगा देंगे। तो इस तरह से माँ को जो श्रृंगार का सामान आप चढ़ा रहे हैं वो माँ को आप थोड़ा थोड़ा से लगा दीजिए। फिर ये जो सुहाग का सामान है वो एक साड़ी के साथ सास को या ससुराल पक्ष में किसी भी महिला को, सुहागिन महिला को आप दे सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो माता पार्वती को श्रृंगार का सामान चढ़ाएंगे, सिंदूर लगाएंगे। ये देखिए साड़ी इस तरह से आप चढ़ा देंगे। तो इस साड़ी को आपको सास को दिया रहता है, सास को दिया जाता है, जिसको सुहाग की थाली या बहुत सी जगह बायना बोला जाता है। तो इस साड़ी के साथ हम ये पूरा श्रृंगार का सामान, कुछ दक्षिणा और एक मिठाई का डब्बा आप करके सास को देंगे और उसका पैर छू के आशीर्वाद लेंगे। सास नहीं है तो आप अपनी ननद को दे सकते हैं, तुरंत ना हो तो आप रख दीजिए, जब मिलेंगे तब दे दीजिएगा, जेठानी को दे सकते हैं। उसके बाद हमें हरितालिका तीज व्रत की कथा सुननी होती है। तो हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनेंगे, संपूर्ण कथा हमें सुननी है। हरितालिका तीज व्रत की कथा सुनने के बाद हम आरती करेंगे। भगवान गणेश, माता पार्वती और भगवान शिव की आरती हमें करनी है इस तरह से। कथा जब भी सुनेंगे हाथ में पुष्प और अक्षत लेंगे, कथा सुनने के बाद भगवान को अर्पित करेंगे। फिर जो भी हमने भोग प्रसाद लगा हुआ है उसको हम आचमनी देख करेंगे, भोग भगवान को ग्रहण कराएंगे इस तरह से। फिर आरती को हम जो है इस तरह से, हमेशा खाली हाथ से आरती नहीं दी जाती, तो फूल से हम आरती करेंगे। कुछ लोग थोड़ा सा हवन भी करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ नहीं किया जाता है और सरल पूजा विधि है तो हवन उतना करना जरूरी नहीं होता है। तो हम लोग हवन नहीं करते, तो मैंने नहीं किया। आपके यहाँ होता हो तो आप हवन भी कर सकते हैं। माँ को सिंदूर चढ़ाएंगे। माँ को सिंदूर 7 बार चढ़ाया जाता है, बहुत से लोग 3 बार 5 बार भी चढ़ाते हैं। तो आपके यहाँ जैसे है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लेंगे। तो 7 बार सिंदूर चढ़ाएंगे, अच्छी से चुटकी लेके चढ़ाएंगे ताकि अभी हमें सुहाग लेना रहता है। ठीक है, भगवान से क्षमा प्रार्थना करेंगे, कोई भी भूल चूक हुई हो तो हमें माफ करिएगा। फूल अर्पित करेंगे इस तरह से। फिर पूजा के बाद हम सुहाग लेते हैं। तो सुहाग लेने का तरीका ये, जो हमने माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाया था उसी सिंदूर में से थोड़ा थोड़ा लेके 7 बार अपनी मांग में लगाएंगे। बहुत से लोग 3 बार लगाते हैं, बहुत से लोग 5 बार लगाते हैं, मैं 7 बार लगाती हूँ इस तरह से। फिर हमें हाथ धोना है। ऐसा माना जाता है सिंदूर लगाने से हाथ जूठा हो जाता है, तो हाथ धोएंगे और फिर 7 बार माँ को सिंदूर लगाएंगे, क्योंकि अभी हमें अगले दिन सुबह भी सुहाग लेना होता है। तो ये अभी की शाम की प्रदोष काल की पूजा हो गई। अब हमें अगले दिन सुबह पूजा करनी होती है। सुबह भोर में 4 बजे उठ के नहा धो के अच्छे से फिर से हमें जो है पूजा करनी होती है और भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश जी की आरती करनी होती है। उसके बाद हम व्रत का पारण करते हैं। हमारे यहाँ व्रत का पारण करने के लिए हमारे यहाँ जो व्रत का पारण होता है वो चना निकला जाता है। जितने भाई होते हैं उतना चना निकला जाता है और फिर जल ग्रहण किया जाता है। आपके यहाँ जैसे होगा वो आप देख लीजिएगा। तो सुबह पूरी पूजा करने के बाद व्रत का पारण करते हैं, उसके बाद फिर से सुहाग लिया जाता है सुबह। यही तरीका होगा, 7 बार सुहाग लेंगे, फिर माँ को चढ़ाएंगे। प्रसाद के रूप में आप चूड़ियां पहन लीजिएगा। जो बिंदी भगवान माँ को चढ़ाई है वो बिंदी लगा लीजिएगा। तो थोड़ा सा उसमें जो श्रृंगार का सामान है प्रसाद के रूप में आप अपने लिए भी, अपने उपयोग के लिए भी रख लेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। चौकी कैसे हटानी है, कब हटानी है, इसका भी वीडियो मैंने बनाया हुआ है, वो अब मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी। आप मेरे चैनल पे जाके आप देख सकते हैं। आप सभी को हरितालिका तीज व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये व्रत निर्जला रखा जाता है, तो निर्जला व्रत अगर आप नहीं रख पा रहे हैं तो आप फलाहार और खा के भी व्रत रख सकते हैं। कोई बीमार है तो वो आप ध्यान दे सकते हैं, आप कुछ खा के भी व्रत रख सकते हैं। पूजा के बाद आप जल ग्रहण कर सकते हैं।